मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नजरसानी अपीलें फौरी समाअत के लिए मुकर्रर न हो सकीं। सुप्रीम कोर्ट जजेस कमेटी ने 1-2 की अक्सरियत से नजरसानी दरख्वास्तें अदालती तातीलात के बाद मुकर्रर करने की मंजूरी दी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, नजरसानी का हक आइन ने दिया है, जजेस के आराम और आसानी को नहीं, आइन को तरजीह देनी चाहिए। फौरी तौर पर नजरसानी को समाअत के लिए मुकर्रर ना किया गया तो ये नाइंसाफ़ी होगी। नजरसानी के लिए ज़रूरी हो तो छुट्टियां भी मनसूख होनी चाहिए। 1 हफ्ता जस्टिस आयशा मलिक के बैरून मुल्क से वापस आने के लिए मुनासिब होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि केस का तफसीली फ़ैसला जारी नहीं हुआ। नजरसानी अपीलें केस के तफसीली फ़ैसले के बाद मुकर्रर की जाती हैं। गर्मियों की छुट्टियों की वजह से जजेस दस्तयाब नहीं। सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया, आओ हम तुम्हें इंसाफ देंगे। मैं पूछता हूँ, इस मुल्क के साथ जुल्म करने की ज़रूरत क्या है? सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की इजलास में गुफ्तगू, कहा मुल्क के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा, फैसले देने वालों को अब भी सोचना होगा। हमने IMF को वापस भेज दिया था, वापस कौन लाया सबको पता है। 2018 से मुल्क को नजर लगी और गरीब पिस कर रह गया। तरक्की करता हुआ मुल्क गड्ढे में गिरा दिया। बिजली के भारी बिल्स पर बात करते हुए कहा, हमने अपने दौर में लोड शेडिंग खत्म की और बिजली का निर्ख भी कंट्रोल में रखा। अब बिजली का भारी बिल कोई भी अदा नहीं कर सकता। बिजली का बिल हर एक के लिए मुसीबत बन चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बोली, अवाम को रिलीफ देने के लिए जो कुछ करना पड़ा करेंगे। चाहती हूँ पंजाब के हर शहरी को बिल में रिलीफ मिले। KP असम्बली की तहलील पर PTI और JUI फे के मुतज़ाद बयानात। मौलाना फजलुर रहमान ने दावा किया, तहरीक इंसाफ नए इलेक्शन के लिए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने को तैयार है। कहा, PTI ने असम्बलियों से इस्तीफे की यकीन दहानी कराई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने मौलाना के दावे को यकसर मुस्तरद कर दिया। बोले, असम्बली की तहलील या इस्तीफों पर कोई बात नहीं हुई। मौलाना से इस मामले पर कोई मुशावरत हुई ना ही फैसला। बात को गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है। KP असम्बली उसी सूरत में तहलील होगी जब पूरे मुल्क में शफाफ इलेक्शन होंगे। मौलाना फजलुर रहमान का निगरान सेटअप का तस्वुर ख़त्म करने का मुतालबा। कहा, पीपल्स पार्टी नून लीग को जिम्मेदारी रास नहीं आ रही। बानी PTI पर मुकदमात नहीं बनने चाहिए। शफाफ इलेक्शन के बगैर अमन आएगा ना मुआशी इस्तेहकाम। पार्लिमानी और बल्दियाती इंतखाबात एक साथ होने चाहिए। JUI ने PTI से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी। दूसरी जानिब PTI रहनुमा असद कैसर का मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राबता। सरबराह JUI फे से मुज़ाकराती कमेटी के नाम शेयर किए। दोनों रहनुमाओं का मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास जल्द बुलाने पर इत्तेफाक। असद कैसर ने कहा, PTI और JUI का नए इंतखाबात पर यकसा मौक़िफ़ है। बहरान से निकलने का हल नए और शफाफ इंतखाबात हैं। तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईन पाकिस्तान का 26 जुलाई को मुल्क भर में एहतिजाज का ऐलान। बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा कर दिया। अपोजिशन रहनुमाओं का हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने और मुल्क में फौरी नए इंतखाबात कराने का भी मुतालबा। इजलास में बानी PTI की रिहाई के लिए करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। करारदाद में कहा गया, बानी चेयरमैन और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ कायम मुकदमात कवानीन और इंसाफ की उसूलों की खिलाफ वर्जी हैं। बेबुनियाद मुकदमात में कैद बानी PTI और उनकी अहलिया को फौरी रिहा किया जाए। करारदाद में मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। कहा गया, मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आईनो कानून की फतह है। IPPs को माहाना 150 अरब रुपए की अदायगियाँ की गई। साबिक निगरान वज़ीर तिजारत ने कैपेसिटी पेमेंट्स का डेटा शेयर कर दिया। गौहर एजाज का कहना है कि IPPs में से निस्फ 10% से कम कैपेसिटी पर चल रही है। 4 पावर प्लांट्स बिजली पैदा किए बगैर 1000 करोड़ रुपए माहाना ले रहे हैं। हमारी हलाल की कमाई कैपेसिटी पेमेंट की मद में अदा की जाती है। आवाम के पैसे 40 ख़ानदानों के पास जा रहे हैं। सार्फिन का इस्तेहसाल ख़त्म होना चाहिए। सदर का जौहर अली न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, मौजूदा बिजली और गैस की निर्खों पर फैक्ट्रियाँ नहीं चलाई जा सकती। 24 करोड़ आवाम को बचाना है या 40 IPPs की हुकूमत को फैसला करे। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कहना है कि IPPs आवाम के लिए मुआशी फंदा है। के इलेक्ट्रिक की कराची वालों को बिजली का हाई वोल्टेज झटका देने की तैयारी। शहर कायद के लिए बिजली फी यूनिट ₹5.45 महंगी होने का इम्कान।
के इलेक्ट्रिक ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त जमा करा दी। इजाफा मई और जून के माहाना FCA की मद में मांगा गया है। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 30 जुलाई को समाअत करेगी। माह जून में FCA की मद में ₹2.92 इजाफे की दरख्वास्त भी कर दी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में 190 मिलियन पाउंड केस आखिरी मरहले में पहुंच गया। अदालत ने आखिरी गवाह नैब तफ्तीशी ऑफिसर को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब कर लिया। साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान पर मुल्ज़िमान के वकला की इजरा मुकम्मल। साबिक वफाकी वज़ीर ज़ुबैदा जलाल और परवेज़ खटक के बयानात पर भी इजरा मुकम्मल। ज़ुबैदा जलाल और परवेज़ खटक पर बुशरा बीबी के वकला आइंदा समाअत पर इजरा करेंगे। आइंदा समाअत पर इस्तग़ासा के मज़ीद 2 गवाह बयानात रिकॉर्ड कराने के लिए तलब। समाअत के दौरान बानी चेयरमैन को अंग्रेज़ी अखबार फराहम करने की दरख्वास्त दायर। बारह मुकदमात में जिस्मानी रिमांड देने का ATC लाहौर का फैसला। बानी PTI की दरखास्तें लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस अनवारुल हक पर मुश्तमिल बेंच कल समाअत करेगा। बानी PTI ने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। ATC लाहौर ने जिस्मानी रिमांड देते वक्त रिकॉर्ड का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। ATC का 12 मुकदमात में लिया गया जिस्मानी रिमांड का फैसला कलअदम करार दिया जाए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। शहर कायद भी बारिश से पानी पानी हो गया। करंट लगने के मुख्तलिफ वाक़यात में 2 अफराद जान से हाथ धो बैठे। महकमा मौसमियात की आइंदा हफ्ते मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई। बुहीरा अरब और खलीज बंगाल से नया सिस्टम मुल्क में दाखिल होकर बरसेगा। आज से 27 जुलाई तक आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा में कल से जुमेरात तक बरसात की पेशगोई। बलोचिस्तान और सिंध में मंगल और बुध को बारिशें होने का इम्कान।